जस्ट इमेजिन कि किसी ने आपको हग किया, बहुत बहुत अच्छे से आपसे मिला, आपको हग किया। 30 सेकेंड्स तक उसने आपको अच्छे से हग किया, टाइट हग किया। 45 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.15, 1.30। नाउ इस टाइट हग में जहाँ आपको जो इनिशियल स्टेज पर जो फीलिंग आ रही थी, मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपको ये लग रहा था कि वाओ ये इंसान मुझसे कितने अच्छे से मिला है, या ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखता है। 1.5 मिनट के बाद आप खुद उस इंसान को ज़ोर से धक्का दोगे और आप छूटने की कोशिश करोगे कि जिसने आपको बहुत अच्छे टाइट हग करके रखा था। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। यही होता है रिश्ते में, जो हमने आपको बताया कि एक समय के बाद आप उस हक से रेजिस्ट करने लगोगे और आप ये चाहोगे कि वो इंसान आपको छोड़ दे। रिलेशनशिप ऐसे ही काम करता है जहाँ पर आपको ये महसूस होने लगता है कि इस इंसान ने तो मुझे बिल्कुल ही अपने प्रेशर, अपने कंट्रोल में ले लिया है, आपको उस रिश्ते में घुटन होने लगती है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं और कुछ रिश्तों में ये घुटन वाली सिचुएशन आ जाती है। देखिए, हम आपको बताएं, जो भी इंसान डिटैच होना चाहता है, मतलब अगर उसको कोई चीज़ नहीं सही लगती तो वो उस चीज़ से बिल्कुल डिटैच हो जाता है, अपने आप को दूर कर लेता है, एफर्ट्स करना बंद करता है। ऐसा इंसान जो होता है, जिसको डिटैचमेंट आता है, वो उसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो। अगर आपको ये लगता है कि मेरे इस एक्शन से अगला डिटैच हो जाएगा, वो मुझसे मतलब नहीं रखेगा, उस इंसान की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और ये साइकोलॉजी कहती है कि जो भी लोग डिटैचमेंट की स्किल को मास्टर कर चुके हैं, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिटैचमेंट कर तो ले, लेकिन ये हम शुरुआत करते हैं बट हमसे ये हो नहीं पाता, और हम करते हैं तो उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि आप इस टेक्निक को अच्छे तरीके से, या कह सकते हैं राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने ये सोचा कि अब मैं पर्टिकुलर इंसान से, वो पार्टनर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, मैं उस अब इंसान से डिटैच होना स्टार्ट करूँगा। अब सपोज़ करिए कि आपने सोच लिया है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान से आप डिटैच होना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, आपको परेशानी हो रही है उनके व्यवहार से, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपको ट्रबल कर रही है। आपने सोचा कि अब मैं उनको कॉल या मैसेज नहीं करूँगा। आपने ऐसा करा भी, लेकिन जब आप ये डिटैचमेंट के प्रोसेस पे हैं, जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप ये सोच रहे हैं कि क्या उसने मुझे मैसेज किया, आप बार बार फ़ोन देख रहे हैं, आप बार बार चेक कर रहे हैं कि उसने किया होगा, मैंने नहीं किया तो क्या हुआ। अब अगर उसका मैसेज नहीं आया तो दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज़ की उसको करना चाहिए था, वो मेरे लिए कुछ सोचता नहीं है या सोचती नहीं है, या मैं ही सिर्फ एफर्ट्स करता हूँ। मतलब आप डिटैच हुए ही कहाँ। आप ये सोचिए कि सिर्फ आपने मैसेज करना और कॉल करना बंद किया है, आप उस इंसान से डिटैच नहीं हुए हैं। डिटैचमेंट इसको नहीं कहते। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने माइंडसेट को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लिया है, ऐसे शिफ्ट कर लिया है कि अब आपका एक्शन कुछ भी हो, आपने उसको कॉल किया, नहीं किया तो आपको ये नहीं सोचना है कि कॉल आई या नहीं आई, या उसको करना है। अगर आपने किया कॉल तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या रिप्लाई करेगा, ये जो आउटकम है किसी भी सिचुएशन में, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। तो कहने का मतलब ये है, ये डिटैचमेंट आप उस इंसान से तभी कर पाएंगे जब आपके एक्शंस के आउटपुट से आप खुद को डिटैच करें। ओके, तो आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ भी हो, आपको उसके बारे में ना सोचना है, ना आपको ध्यान देना है, और ना आपको उस चीज़ की ज़रा भी फिक्र करनी है कि क्या होगा। आपने जो किया वो वैसा किया जैसे आप है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो इंसान आपके साथ कुछ अच्छा करेगा। आपने अच्छा किया क्योंकि आप अच्छे हैं, वो आपका चरित्र है, वो आपका कैरेक्टर है। किसी और के कैरेक्टर की गारंटी आपकी नहीं हो सकती। तो आपने दूसरे के साथ अच्छा किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि उसका आउटकम ये होगा क्या कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे।
नहीं, आपको अपना काम करना है एंड दैट इज़ इट। और जब तक आप खुद को आउटकम से डिटैच नहीं करेंगे, आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, अगले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जिस एक कूल माइंड के लिए आपने ये स्टेप लिया है, जिस चीज़ से निजात पाने के लिए आपने स्टेप लिया है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं बट हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे। जो दूसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरी लाइफ समझ गए। देखिए होता क्या है, हम जब कहते हैं ना, जब हम प्यार में नहीं पड़े होते, या जो एज होती है ना, जब टीनेज होती है, तो हम मूवीज़ देख करके या अपनी सराउंडिंग में देख करके या अपने आसपास किसी ऐसे कपल को देख करके ये एक सोलमेट वाली एक इमेज ज़रूर बनाते हैं। सबके दिमाग में बनती है, मेरे सपनों का राजकुमार, माय प्रिंसेस। ये एक ऐसी हम इमेज बना लेते हैं जिसमें हम अपने पार्टनर की एक स्ट्रक्चर दे देते हैं कि वो ऐसा होगा, वो चीज़ें फुलफ़िल कर रहा होगा जो मैंने सोची हैं, जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ उसमें होगा, जो मैं चाहता हूँ वो वैसी दिखती होगी। मतलब इस केस में आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लिया और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वैसा ही हो जैसा कि आप सोच रहे हैं। आपको लगता है दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फुलफिल मी। वो सारी चीज़ें जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो सारी चीज़ें वो इंसान मेरी लाइफ में आकर के कंप्लीट कर देगा। मेरी लाइफ को वो एकदम कंप्लीट कर देगा। जो मुझ में कमी है शायद वो भी पूरी कर दे। अब इस सिचुएशन में आप खुद सोचिए कि क्या कुछ यहाँ पर सही हो रहा है। मतलब उस इंसान को जो आपकी लाइफ में आया, देखिए जब कोई रिश्ता आता है ना तो वो एक्सीडेंटली ही आता है। कई बार हमें लगता है कि शायद ये प्लान्ड है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गॉड। हर एक चीज़ नेचर ने प्लान किया है, आपने कुछ भी प्लान नहीं किया है। तो वो जो इंसान आपकी लाइफ में आया, आपने उसको वैसे तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, आपने उसको वैसा नहीं देखा जैसा वो है। इनफैक्ट आपने उसको वैसा देखना शुरू किया जैसा आप उसको देखना चाहते थे। मतलब जो इमेज आपके दिमाग में बनी थी, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था, आप उस इंसान को वैसा ही देखना चाहते हैं। अब हकीकत क्या है, वो इंसान जब वो दिखाएगा कि वो एक्चुअल में कैसा है, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आप एकदम शैटर्ड फील करेंगे, आपको लगेगा कि मेरी इमेजिनेशन से ये इंसान नहीं मिलता। उस केस में कई बार पार्टनर अपने पार्टनर पर ये प्रेशराइज़ करता है, उसको ये दबाव डालता है कि वो वैसा बने जैसा वो चाहता है, या जैसी इसकी इमेजिनेशन है वो वैसा ही बन कर के दिखाए। यहाँ पर क्या संभव है? क्या आप खुद को बदल सकते हैं सिर्फ किसी के प्रेशराइज़ करने पर, सिर्फ किसी के एक कैरेक्टर स्केच पर? भाई मैं तो नहीं कर सकती। अगर मेरा पार्टनर मुझसे ये कहे कि तुम पर्टिकुलर इंसान की तरह दिखो, या तुम उस पर्टिकुलर इंसान की तरह ड्रेसिंग रखनी चाहिए तुम्हें, तुम वैसे कपड़े पहनो, या तुम्हारा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, तुमको वैसे बात करनी चाहिए, मैं नहीं कर सकती। ये एक जनरल बिहेवियर है। मैं किसी और के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकती। किसी के खुशी के लिए कुछ एक्शंस करना अलग बात है, बट आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी के हिसाब से परमानेंटली नहीं बदल सकते। ये सत्य है। इसलिए जो ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है, मतलब जो ये चीज़ प्रेशराइज आपको कर रहा है, वो इंसान तो धोखे में है ही, उसको तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि एक इमेजिनेशन जैसा परफेक्ट इंसान उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं इसको खो ना दूँ और कोशिश कर रहा है कि मैं वैसा बन जाऊँ, आप नहीं बन पाएंगे। आप उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स भी ना करिए। इनफैक्ट आप कहिए कि आप क्या हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक आर्टिफिशियलिटी नहीं चलती। आप जैसे हैं आपका वो स्वरूप तो आना ही आना है। इसलिए किसी के लिए ख़ुद को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ट्राई भी ना करें। तो अब क्वेश्चन ये है कि सपने तो सभी से जाते हैं, इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी सॉन्ग, आप उसको नहीं गा पाते क्योंकि आप अच्छे सिंगर नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा मिल जाए जो उसको वैसे ही गा ले, या कहीं आप किसी कंसर्ट में गए, यहाँ वहाँ पर कोई उस सॉन्ग को अगर अच्छा गा रहा होगा तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना।
क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? आपको तो गाना नहीं आता ना, वो होगा नहीं होगा, तो ऐसा रिश्ता कहाँ चल पाएगा। अब कट टू दूसरा पार्ट ये देखिए कि जहाँ उसी फेवरेट सॉन्ग को आप गाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत आप गा लेते हैं, पर आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ गाए। मतलब आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि वो उस गाने में परफेक्ट हो, बल्कि आप ये चाहते हैं कि जो सुर इधर उधर हुए हैं वो मेरा साथ दे और हम दोनों मिल करके ये गाना गाएं। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, प्रेशराइज करने से, चेंज करने से, किसी को मॉडिफाई करने से नहीं चलते, क्योंकि वो संभव नहीं है। ये चीज़ रिश्ते में काम करती है और हमेशा करती है। अगर आप चाहते हैं तो आप साथ चाहिए, आप किसी को एज अ बॉस नहीं ट्रीट कर सकते, लंबे समय तक आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ, रिश्ता, प्यार, पार्टनर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बट इम्परफेक्शंस के साथ, हमें इम्परफेक्ट सिचुएशंस के साथ डील करना आना चाहिए। उन्हें हम सुधारें कैसे, या उनको हम ऐसा कैसे बनाएं कि वो जीने के काबिल बन जाएं। तो इस केस में मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि देखिए, एक होता है नीड, आपकी क्या नीड है। अगर आप किसी को अपनी नीड बताएंगे, अगर आप बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ की नीड है, तो कभी भी आपको वो इंसान आपकी नीड कंप्लीटली फुलफ़िल नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, आई एम वेरी सैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद जो मेरे इर्द गिर्द होंगे, मेरे फ्रेंड्स, वो ट्राई करेंगे कि वो मुझे खुश कर दें थोड़ी देर के लिए। मैं स्माइल करूँगी, फिर उनका रोल ख़त्म हो जाएगा, वो शायद चले जाएंगे और मुझे उसी कंडीशन में रहना है। बट मैंने सिचुएशन को समझ करके कि भाई मेरी प्रॉब्लम मेरी है, मैं जो चाहती हूँ वो मेरी थिंकिंग है, ये सोच करके अगर मैं खुश रहना सीख लूँ, मतलब मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, खुश हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल है, ऐसे सिचुएशन को देख करके वही दोस्त जो थोड़े समय के लिए मुझे कंसोल करके चले गए थे, वो मेरे पास आएंगे और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो शिखा जो अभी तक सैड थी, जो शायद हमसे हेल्प मांग रही थी, आखिर क्या रीज़न है कि वो इतनी खुश है। वो अपने आप मेरे पास आएंगे और मेरी जो वाइब्स हैं वो उनको भी खुश कर देंगी। मतलब यहाँ मैंने किया क्या, मैं खुश होना चाहती थी दूसरों से कि तुम मुझे प्लीज़ मेरा जो मूड अपसेट है ठीक कर दो। बट मैंने किया क्या, मैंने वो मूड अपने आप से सही किया और मैंने ये समझा कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और मैं खुश अपने आप हो गई। तो नीड, और आप उस नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकते जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं करें। तो जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको खुद बनाना होगा। आप जो चाहते हैं वो आपको खुद बनना होगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, दुनिया में कोई नहीं है जो आपको खुश रखे, आपको खुद में खुश होना होगा, खुद से होना होगा, रीज़न सर्च करने होंगे, खुद को बनाना होगा। ये सब आपके हाथ में है, आपके हाथ में पूरी दुनिया है, अगर आप कंट्रोल करना सीख जाएं, अगर आप साइकोलॉजी समझना सीख जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिटैचमेंट का मतलब, जैसे हमने शुरू में कहा, कि वो आपको किसी से पूरी तरीके से अलग नहीं करता। इनफैक्ट आपको किसी भी चीज़ के आउटकम से अलग होना है। आपका एक्शन कुछ भी हो, आप खुश रहना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि अगला मेरी खुशी को देख रहा है या नहीं देख रहा है। आप खुश हैं अपने लिए। अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं, उसका दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसकी चिंता आप ना करें, वो सब होगा ऑटोमेटिकली। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ज़रूर आपको सिखा करके गया होगा, कुछ ना कुछ लाइफ में डायरेक्शन ज़रूर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।